नमस्कार। द पब्लिक इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक नागरिक के रूप में आज हमारी चिंता ये है कि हमें कैसा लोकतंत्र चाहिए। तमाशबीनों का लोकतंत्र चाहिए या सजग नागरिकों का लोकतंत्र चाहिए। निश्चित रूप से हमें तमाशबीनों का नहीं, सजग नागरिकों का लोकतंत्र चाहिए। जनतावादी राजनीति सपना है, संभावना है या समावेशी लोकतंत्र की बुनियाद है। हमें इस पर बार-बार सोचना चाहिए। अभी 9 फरवरी 2025 को कुशीनगर प्रशासन ने मदनी मस्जिद के कुछ खंभों को ध्वस्त कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को अवमानना का नोटिस जारी किया है। जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। मामला अभी अदालत में है। फैसला आने का इंतजार किया ही जाना चाहिए। इस पर कुछ अधिक कहना बहुत लाज़मी इस समय तो नहीं है, लेकिन याद किया जाना चाहिए कि पिछले दिनों अदालती फैसला में प्रार्थना की क्या भूमिका देखी गई। उससे लोगों में बेचैनी तो ज़रूर बन गई है। याद तो यह भी किया जाएगा कि किस प्रकार से मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई गई थी। उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई थी। सांसद के रूप में दिया गया आवास, उसकी भी बेदखली हो गई थी, उसका भी इंतजाम कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तक होने तक सजा पर रोक लगा दी। कहने का आशय यह है, यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत अपनी अवमानना पर क्या कार्रवाई करती है, क्या फैसला सुनाती है। ओवैसी और इकरा हसन कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर की गई है। हिंदू संगठनों की तरफ से भी याचिका दायर की गई है। फैसले का इंतजार तो हमें करना ही होगा। अदालती कार्रवाई चलती रहेगी। जब इतिहास को जगाया जा रहा है तो क्यों नहीं एक बार 1857 को भी याद किया जाना चाहिए। रस्मी तौर पर मंगल पांडे, शहीद मंगल पांडे के नाम के उल्लेख से ही 1857 समझ में नहीं आ सकता है। यह काफी नहीं है। जब 1857 को याद करते हैं तो श्रीमंत नाना साहब, अजीमुल्लाह खान, मौलवी अहमद साहब शाह की भूमिका को जरूर याद कर लेना चाहिए। नाना साहब या अली नकी खान को भी याद किया जाना चाहिए। रोटी और कमल, रोटी और कमल 1857 के 2 ऐसे बीज शब्द थे जिसने सनातन धर्म की नहीं, सत्तावाद की नहीं, स्वाधीनता की आभा निकलती थी। आज की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बन गई या बना दी गई है कि कमल को रोटी की कोई परवाह ही नहीं रही। बल्कि कभी-कभी तो लगता है दोनों को एक दूसरे से भिड़ा दिया गया है। सवाल यह है कि ऐसी परिस्थिति में क्या हम सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे? तमाशबीन बने रहना तो हमारी नियत नहीं हो सकती है। सवाल यह हमारे सामने है और बिना हकलाए खुद से पूछना चाहिए कि क्या तमाशबीन ही बने रहेंगे? सवाल तो यह है कि सजग नागरिक के रूप में हम लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? यह मन में ज़रूर यह सवाल उठना चाहिए। यही वह समय है जब समाज के हर स्तर के नागरिकों को यह सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। जाति, धर्म, वर्ण के बिना किसी भेदभाव के आप हम किसी भी स्थिति में हों, यह सवाल सबके लिए एक ज़रूरी सवाल बन गया है। समझदारी की सतर्क प्रक्रिया व्यक्ति के अपने अंदर से ही शुरू होती है। बाहर से कोई लाख कहे, कुछ भी कहे, लेकिन असल बात तो यही है कि आदमी जब खुद अपनी समझ को तैयार करता है, अपनी समझदारी के लिए अपने को प्रस्तुत करता है, तभी वह प्रक्रिया सार्थक हो सकती है। हर नागरिक को अपने मन को टटोलना चाहिए। यह मन को टटोलने का समय है। हमारे देश में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति क्या है? आखिर 75 साल के लोकतंत्र में खुद अपनी स्थिति क्या है? यह सच है कि भारत के लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये अच्छी बात है। जड़ें गहरी है,
लेकिन इसके फल बहुत ऊँची डाल पर लगते हैं। इतनी ऊँची कि आम आदमी की पहुँच उस फल तक नहीं हो पाती है। गड़बड़ी यह कि व्यवस्था की सीढ़ी ऊपर पहुँच गए लोग लोकतंत्र के फल को ऊपर-ऊपर ही लपक लेते हैं और नीचे के लोग बस आस लगाए रह जाते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछड़ी हुई आबादी तक भी थोड़ा बहुत लाभ मिलता रहा है, लेकिन बहुत मुश्किल से। सभ्य और बेहतर सामाजिक और नागरिक जीवन मनुष्य का जन्म प्राप्त हक है। इस हक को हासिल करने के लिए स्वस्थ, जीवंत और कल्याणकारी लोकतंत्र का होना ही एकमात्र उपाय है। तो फिलहाल यह समझने में बहुत दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए कि आखिर पचकेजिया मोटरी से कब तक हमारा काम चलेगा। लाभार्थी योजना से मिलने वाली सहायता और सहानुभूति की खैरात पर जिंदगी कब तक चलती रहेगी, आखिर कब तक? लाभार्थी योजना न तो सामाजिक न्याय का विकल्प सामने रखती है और न ही कल्याणकारी योजना की तरह लोगों को रोजी-रोटी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कोई दिलचस्पी लेती है। इतना ही नहीं, रोजी-रोटी और रोजगार के अवसरों का अपहरण कर लेती है। ऐसे में हमें बार-बार सोचना होगा। कहा जाता है कि डाल से छूटे हुए बंदर और अवसर से चूके हुए इंसान कहीं का नहीं रह जाता है। क्या दिल पर हाथ रखकर कोई कह सकता है, इस देश की बहुत बड़ी आबादी के हाथ से बेहतर ज़िंदगी के अवसरों को छीन लिया गया या वे अवसरों को हासिल करने से चूक गए? ऐसा क्यों हुआ? उस अच्छे दिन का क्या हुआ, जिसका सपना ढोल नगारा बजाकर दिखलाया गया था? अच्छे दिन के वायदे को हर तरह से भेदभाव और सांप्रदायिक उन्माद से भर दिया गया है। भारत की गंगा-जमुनी संस्कृति को तहस-नहस कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गंगा-जमुनी मिजाज में कभी कोई तुलसी नहीं आती रही हो, नहीं आई हो, कभी कोई थरथराहट नहीं हुई हो। वह तुलसी, वह थरथराहट घर के बर्तनों के परस्पर टकराने की तरह से थी। लेकिन इस बार मामला कुछ दूसरा है। इस बार गंगा-जमुनी मिजाज के बीच में ऐसी फाक विकसित की गई है, ऐसी दुश्मनी बढ़ाई गई है कि पूरा सामाजिक वातावरण ऐसा लगता है जैसे जंग की तल्खी से घिर गया है। यह भी तो सोचना होगा कि अशांत वातावरण, नफ़रती माहौल मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हर आदमी की ज़िंदगी में इस दुश्मन की घुसपैठ के लिए कौन ज़िम्मेवार है? क्या हम नहीं सोचेंगे? ब्रिटिश हुकूमत ने बाँटो और राज करो की राजनीतिक नीति का न सिर्फ इस्तेमाल किया, बल्कि कहा भी जा सकता है कि सीखा भी यहीं से है। यहाँ हमारे देश में जो भेदभाव की पद्धति सांस्कृतिक और धार्मिक आवरण में चली आ रही थी, यहीं से सीखा होगा। जब 1857 हुआ, तो अंग्रेज बुद्धिजीवियों को यह समझ में नहीं आया कि 1857 क्यों हुआ? उन्हें समझ में नहीं आया कि ऊपर से परस्पर विरोध में खड़े या विरोधी लगने वाले लोग उनके विरुद्ध एक कर देने वाली एकता तक कैसे पहुँच गए? उनकी इस एकता का आधार क्या है, जो इस आबादी को, भारत के लोगों को उनके विरुद्ध खड़ा कर देती है या कर दिया 1857। इस एकता का आधार था भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब और इसे अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमतों ने ठीक-ठीक पढ़ लिया। आज जब कमल भारत के लोगों की रोजी-रोटी से बेपरवाह बनी हुई है, गंगा-जमुनी तहज़ीब पर लगातार हमलावर बनी हुई है, तो क्या सजग नागरिक के रूप में हमें तमाशबीन ही बने रहना चाहिए? या बार-बार सोचना चाहिए कि ये जनतंत्र हमारा है, ये देश हमारा है, हम इसके तमाशबीन नहीं हैं, रहनहार हैं। भारत के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य को सही करने के लिए भी कुछ न कुछ तो हमें सोचना ही चाहिए। कहना न होगा कि अगर लोगों की सही-सही आवाज़ मतपेटी से नहीं निकलेगी, तो हासिल स्वाधीनता को कायम रखने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फैसला देश के लोगों को करना है। इस माहौल में सिर्फ तमाशीन बने रहेंगे, नहीं।
ऐसा नहीं हो सकता है। याद क्या कर लिया जाना चाहिए कि कांग्रेस के गठन को एवं ह्यूम को तब शायद कुछ-कुछ समझ में आए कि 1857 करने के लिए उस 1857 को संयमित करने के लिए ही किस प्रकार कांग्रेस का गठन हुआ। इस बीच बहुत पानी बह गया है, गंगा में भी, यमुना में भी। कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन भारत की आहत गंगा जमुनी तहजीब की धारा को सहेजने की राजनीतिक कोशिशों में लगा हुआ है। कितना सफल होगा, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा लोकतंत्र लोकतंत्र तमाशबीनों का लोकतंत्र तो नहीं बनता चला जाएगा। सजग नागरिकों की इसमें क्या भूमिका होती है? समावेशी लोकतंत्र बनने की तरफ कदम बढ़ाएगा भारत, या उस बढ़े हुए कदम के साथ यहाँ के हम लोग उसमें अपना कदम मिलाएंगे? मालिक तो जनता है, फैसला तो जनता को ही करना है। आज की ऐसी स्थिति में जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भय, भ्रष्टाचार और भूख से निकलने का वादा करने वाली पार्टी जब सत्ता में आई, तो उसका चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ बिल्कुल साफ-साफ हो गया। न चाल में वह बात बची जिसका आश्वासन दिया गया था, न चेहरा इतना मनोरम था कि वह लोगों को अपने ओर आकृष्ट किए रख सके। उन्माद में किसी की तरफ बहते चला जाना आकर्षण नहीं हो सकता है, वह जनतंत्र का प्राण नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार अभी कुंभ में जिस तरह के आयोजन हुए हैं और जिस तरह से ऐसा सुना जाता है कि लोगों को नकदी दिया गया है, जबकि नकदी लेन-देन पर ही प्रतिबंध है, सरकार खुद ये काम करती है। क्या इसमें भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं हो सकती है? हमारे लोकतंत्र में की समस्या यही है। इसकी एक बड़ी समस्या ये है कि कौवा कान लेकर उड़ जाता है। न हमें कान का ख्याल रहता है, न कौवे का ख्याल रहता है। किस प्रकार से एक आस्था को उन्माद में बदला गया और आम जनता की स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक और प्राकृतिक आस्था को राजनीतिक दुष्टताओं से भर दिया गया। एक ऐसे माहौल में जहाँ चारों तरफ हमारे आस-पास खतरे ही खतरे हैं। सिर्फ चुनावी जनतंत्र काफ़ी नहीं है, बल्कि जनता की सहभागिता, रोजी-रोटी का सवाल, बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत का सम्मान, ये सारे सवाल हैं। जब आज़ादी के समय जब हम बिल्कुल गरीब थे, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तब भी हमारा सम्मान, आत्मसम्मान, आत्मबोध इतना कमज़ोर न था। तब भी हमारे सपने ऐसे लीजे-लीजे नहीं थे। इन सपनों को जिलाए रखना होगा और अभी बिहार में भी चुनाव है, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है। कई बार लोग बार-बार ये कहते हैं कि अपनी मजबूत ज़मीन कोई कांग्रेस के लिए क्यों छोड़ेगा, राहुल गांधी के लिए क्यों छोड़ेगा? सवाल यह नहीं है कि ज़मीन मजबूत है कि कमज़ोर है। सवाल तो यह है कि हमारे लोकतंत्र को किस तरह से ज़िंदा रखा जाएगा, किस तरह से यह लोकतंत्र ज़िंदा रहेगा। अगर सभी इसी ढंग से सोचेंगे, तो ये ध्यान रहे मैं फिर कहूँ कि अगर जनता के दुःख-दर्द और जनता की सही आवाज़ को परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए अगर मतपेटी नहीं बोल पाएगी, मतपेटी नहीं दहाड़ पाएगी, मतपेटी की आवाज़ को वोट दिया जाएगा, तो इसकी भारी कीमत हमारे जनतंत्र को चुकानी पड़ सकती है। अभी तो मामला सिर्फ बटन का है। मैं यह सिर्फ निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके पहले जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसमें उनकी सरकार के अपने इरादे क्या थे। उन्होंने अपनी विचारधारा की कई चीज़ों को स्थगित कर दिया था। हालाँकि यह समझा जा सकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी इतने बड़े राजनेता थे कि वे अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि की असंगतियों को पहचानते थे और वे कभी उसको लागू करने की दिशा में उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन यह भी सच है कि उनकी सरकार तो जिनके समर्थन से सरकार चल रही थी, वे लोग कभी उन्हें वह दिशा नहीं पकड़ने देते, जिस दिशा में अभी की सरकार बेधड़क आगे बढ़ पा रही है। जॉर्ज फर्नांडिस उस समय में थे, बहुत सारे लोग थे। अभी भी नीतीश कुमार जैसे समाजवादी नेता के सहयोग से सरकार चल रही है, लेकिन इस सरकार पर जिस तरह से एक नैतिक अंकुश लगना चाहिए, एक जिस ढंग से आगे सरकार बढ़ती है, चाहे कोई मामला हो, लेकिन सरकार का हमेशा रवैया ये होता है कि वह
आर पार की लड़ाई के मूड में है। संसद तक में अगर नेता प्रतिपक्ष को बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो क्या लोकतंत्र बचेगा? अभी काफी राजनीतिक हलचल होने हैं। इंडिया गठबंधन अपनी राजनीति कैसे तय करेगा? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस ओर देश को ले जाना चाहेंगे? यह सब तो अपनी जगह है। एक नागरिक समाज की तरफ से हमें बार-बार सोचना चाहिए कि हमें कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्या हम अपने दुःख दर्द के तमाशबीन बनकर रह जाएँगे या हमारी कोई इसमें भूमिका भी होगी? हम इस पर बात करेंगे। जी हाँ, संभव है। सत्ताधारी पार्टियों की अपनी भूमिका हो सकती है। सत्ताधारी राजनीतिक दलों या सत्ता की आकांक्षा रखने वाले राजनीतिक दलों को छोड़ दिया जाए, वे अपने काम करेंगे, हम उनके हिसाब से उनको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमें यह सोचना होगा कि हर तरह के भेदभाव से मुक्त होकर के हमें एक निर्णय पर पहुँचना होगा कि हमें कैसा लोकतंत्र चाहिए। वैसा जैसा का ये झूठा झांसा देते हैं या वैसा जिसका आश्वासन हमारा संविधान देता है। नमस्कार, फिर मिलते हैं, बात करते हैं। धन्यवाद।